IIT हैदराबाद ने मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएटर पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए मल्टीमीडिया प्रोडक्शन में डिग्री और संबंधित कार्यानुभव अनिवार्य है। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शामिल होंगे। विस्तृत जानकारी के लिए eth.ac.in careers https://ath.ac.in/careers वेबसाइट देखें। GNG इलेक्ट्रॉनिक्स का IPO 23 जुलाई से 25 जुलाई तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा और 30 जुलाई को लिस्टिंग संभावित है। कंपनी ने 225 रुपए से 237 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है, जिसमें एक लॉट में 63 शेयर होंगे, 14,175 रुपए। यह IPO 460 रुपए करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखता है, जिसमें 400 रुपए करोड़ फ्रेश इश्यू और बाकी OFS है। ग्रे मार्केट में इस IPO को 92 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, जिससे लिस्टिंग पर शेयर 329 रुपए तक जा सकता है। GNG इलेक्ट्रॉनिक्स 2006 से लैपटॉप, डेस्कटॉप और ICT डिवाइस की रिफर्बिशिंग सेवाएं देती आ रही है। कंपनी के क्लाइंट्स में HP, लेनोवो और विजया सेल्स जैसे ब्रांड्स शामिल हैं और इसका कारोबार भारत सहित अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और UAE में फैला है। हैदराबाद में आज मंगलवार 22 जुलाई भारी बारिश की संभावना है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। GHMC मानसून टीमें, DRF और हाइड्रा को सतर्क किया गया है। वहीं लोगों को मोबाइल अलर्ट्स भी भेजे गए हैं। ट्रैफिक और जलजमाव वाले क्षेत्रों में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तेज बारिश की स्थिति में हुसैन सागर के आसपास के निचले इलाकों को अलर्ट जारी किया जा सकता है। तेलंगाना में अचानक बदलते मौसम और भारी बारिश से मौसम विभाग भी असमंजस में है। IT कॉरिडोर और प्रमुख सड़कों पर जलजमाव के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे दफ्तर जाने वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं। निजामाबाद के कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने मोपल मंडल के कालपोल तांडा गांव का दौरा किया और वहां तब तक मेडिकल कैंप जारी रखने का आदेश दिया जब तक बुखार के मामले कम नहीं होते। उन्होंने गलियों का निरीक्षण करते हुए गंदे नालों की सफाई और मच्छरनाशक दवा का छिड़काव करने को कहा। ड्राई डे हर शुक्रवार को पालन करने और पुराने टायरों में जमा पानी हटाने के निर्देश दिए। 4 गंभीर मरीजों को GGH अस्पताल भेजा गया, जबकि 20 लोगों का वहीं इलाज चल रहा है। कलेक्टर ने कंजर रेसिडेंशियल स्कूल और हॉस्टल का भी निरीक्षण किया और छात्रों से भोजन व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने साफ सफाई बनाए रखने और छात्रों की नियमित स्वास्थ्य जांच कराने के निर्देश दिए। तेलंगाना TET परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा सचिव योगिता राणा ने सचिवालय में इन नतीजों की घोषणा की। 18 से 30 जून के बीच हुई इस परीक्षा में कुल 90,205 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से 33.98% 30,649 सफल हुए। पेपर 1 में 63,261 में से 47,224 74.65% और पेपर 2 मैथ्स साइंस में 66,686 में से 48,998 73.48% छात्र उपस्थित रहे। सामाजिक अध्ययन में 53,706 में से 41,207 76.73% छात्रों ने परीक्षा दी। परिणाम आधिकारिक वेबसाइट https://schooledu.tlngna.gov.in
https://scholedu.tlngna.gov.in या https://tgtet.aptonlna.in, https://tgtet.aptonlna.in पर देखे जा सकते हैं। बीसीओ को 42% आरक्षण पर मंत्री पूनम प्रभाकर की 6 पंक्तियों में हिंदी प्रतिक्रिया। मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीसी वर्ग को 42% आरक्षण को बराबरी से और आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी नेता रामचंद्र राव पर निशाना साधते हुए कहा कि 9वें शेड्यूल में आरक्षण शामिल करना असंभव कहना उनका असली चेहरा दिखाता है। तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी ऐसा आरक्षण संभव हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस में राज्यों को निर्णय की अनुमति है। तेलंगाना सरकार ने सर्वे, कैबिनेट व विधानसभा मंजूरी लेकर प्रस्ताव दिल्ली भेजा है। अब केंद्र को निर्णय लेना चाहिए। मंत्री ने कहा कि मंडल कमीशन को कमंडल कहने वाले अब बीसी वर्ग के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि केंद्र 42% आरक्षण को 9वें शेड्यूल में शामिल करे और सामाजिक न्याय सिर्फ कांग्रेस से ही संभव है।